पिछले वीडियोस में हमने बात की बजट की, बचत की, फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत की और लाइफ स्टेज प्लानिंग में इमरजेंसी फंड और प्रोटेक्शन प्लानिंग की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ। फाइनेंशियल प्लानिंग पर यह हमारा 5वां वीडियो है। यदि पहले के वीडियोस आपने मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप जरूर देख लें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम इमरजेंसी फंड और प्रोटेक्शन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और इस वीडियो में आज बात करते हैं कि लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हो सकते हैं, जिससे कि आपको आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से आपकी इनकम पर डिपेंड होती है। आप जितना अर्न करते हैं, आपकी भविष्य की ज़रूरतों का प्लान भी उसी अनुपात में बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी अर्निंग कम है लेकिन प्लान काफ़ी बड़े हों। आप जितना सेविंग कर पाएंगे उसी के हिसाब से आपके अगले प्लान्स बन पाएंगे। अपने कैरियर के शुरू में ही आपने इमरजेंसी फंड और प्रोटेक्शन फंड का प्रोविजन कर लिया है। अब इसके बाद जो भी आपकी सेविंग है उसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में सेव करना है जहां कि वो आपके गोल्स को पूरा कर सके। अब इस वक्त आप ये विचार करें कि आने वाले समय में किन जरूरतों के लिए आपको पैसे लगने वाले हैं और उस हिसाब से अपने गोल्स तैयार करें। अपने गोल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में आप इन इवेंट्स को रख सकते हैं। सेल्फ मैरिज। जनरली बच्चों की शादी की जिम्मेदारी माता पिता ले लेते हैं, इसलिए शायद अपनी खुद की शादी में आपको ज़्यादा खर्चे ना हो। लेकिन यदि आपकी परिस्थिति अलग है तो अपनी शादी व उसके बाद घूमने फिरने के लिए लगने वाले खर्चे को भी अपने प्लान का हिस्सा बनाएं। और ये आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा क्योंकि अगले कुछ वर्षों में ही ये इवेंट हो जाएगा। फिर सिबलिंग्स मैरिज। यदि आप घर के बड़े बच्चे हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर अपने भाई या बहन की शादी की जिम्मेदारी भी हो। तो अपनी परिस्थिति और इस काम के लिए मिलने वाले समय के हिसाब से इसको भी शुरू से ही अपने प्लान में रखें और साधारणतः ये भी शॉर्ट टर्म ही होगा। चाइल्ड बर्थ। अपनी फैमिली प्लानिंग को भी यदि आप फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा मानकर निर्णय लेंगे तो आपको अपने फाइनेंस को प्लान करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके अलावा घर में लगने वाले ज़रूरत के सामान जैसे फ्रिज, टीवी, एसी वगैरह आपके शॉर्ट टर्म गोल का हिस्सा हो सकते हैं। मिड टर्म गोल्स में आप इन इवेंट्स को रख सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन। जब शादी होगी तो नेचुरली परिवार भी बढ़ेगा। यदि आपकी इनकम और सेविंग अलाउ करती है तो इस गोल के लिए भी अभी से प्लान करें, क्योंकि इस इवेंट के लिए अभी काफ़ी समय है। इसलिए छोटी छोटी सेविंग को भी एक बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। आप अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाहते हैं और उसमें आज की तारीख में क्या खर्च होता है, उसके हिसाब से ही इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए अपना गोल सेट करें। यह सही है कि आज आप नहीं जानते हैं कि आपका बच्चा किस दिशा में पढ़ाई करेगा, लेकिन फिर भी एक इनिशियल तैयारी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके दिमाग में एक खाका तैयार हो जाएगा और आपको अपने उपलब्ध फंड्स को मैनेज करने में मदद मिलेगी। परचेज ऑफ हाउस या रिनोवेशन ऑफ हाउस। घर खरीदना जीवन का सबसे बड़ा इवेंट है और अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें खर्च हो जाता है। इसके बारे में भी आपको अपने प्लान में जगह रखनी होगी और डाउन पेमेंट के लिए फंड्स का प्रोविजन कैसे करेंगे इसका प्लान करना होगा। यदि आपके पास पैतृक संपत्ति है और घर लेना आपकी प्रायोरिटी में नहीं है तो घर का रिनोवेशन व फर्नीचर वगैरह बदलना
आपके प्लान का हिस्सा हो सकता है। परचेज ऑफ बिग कार हो सकता है कि आपकी ज़रूरत के लिए या आपके शौक पूरा करने के लिए कार खरीदना हो, तो उसका प्रोविज़न भी आपकी प्लानिंग में रखना चाहिए। फॉरेन टूर, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार तो विदेश यात्रा करके आए। यदि आपकी भी ऐसी कोई इच्छा है तो उसकी प्लानिंग भी दिमाग में रख लेना चाहिए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की। तो लॉन्ग टर्म गोल्स में साधारणतः ये इवेंट्स होते हैं। चिल्ड्रन मैरिज, बच्चों की शादी भी जिंदगी का एक बड़ा इवेंट है। आपकी बेटी हो या बेटा हो, शादी में खर्चा होने ही वाला है, और वो जो खर्चा होता है वो एक असाधारण खर्चा होता है, और उसके लिए भी तैयारी समय रहते ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अचानक से तो कोई ऐसी लॉटरी लगने वाली नहीं है जिससे कि ये खर्चे पूरे हो जाएंगे। इसको लॉन्ग टर्म गोल में इसलिए रखना उचित है क्योंकि ये इवेंट एजुकेशन पूरी होने के बाद ही होने वाला है और अभी काफ़ी समय है। सेल्फ रिटायरमेंट, अपना खुद का रिटायरमेंट प्लान करना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है। हम सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते ये भूल जाते हैं कि एक दिन हम भी रिटायर हो जाएंगे। जब हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा तब हम किस तरह से अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। हर घर में हमने देखा है कि रिटायरमेंट के लिए जमा किया गया पीएफ का पैसा बेटी की शादी या बच्चे की एजुकेशन के लिए यूज कर लिया जाता है, और रिटायर होते समय उसमें इतने पैसे नहीं बचते कि अपना काम चल सके। इसलिए इस बारे में विचार करना भी बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट के बाद खर्चे कम नहीं होते। हकीकत तो ये है कि खर्चे बढ़ते हैं और इनकम कम हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ कोई ना कोई बीमारी होना नेचुरल है, और दवाओं का खर्चा भी इसमें शामिल हो जाता है। यदि ठीक तरह से रिटायरमेंट प्लान नहीं किया तो या तो आपको बच्चों पर आश्रित रहना पड़ेगा या फिर आपको फिर से कोई काम करना पड़ेगा जिससे कि आपकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतें पूरी हो सके। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने कैरियर के शुरू से ही इस बारे में ध्यान दें। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है, ठीक उसी तरह से छोटी छोटी सेविंग भी आपके बड़े बड़े काम आ सकती है। सिर्फ ज़रूरत है कि आप अपनी सेविंग को ठीक तरह से अलग अलग गोल्स के लिए प्लान करें। तो साथियों, आज हम लोगों ने ये समझा कि जीवन के फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सभी की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, इसलिए सभी के गोल्स भी अलग अलग होने वाले हैं। कोई ऐसी नौकरी में है जहां पेंशन मिल जाएगी, या किसी का ऐसा बिजनेस है जहां पैसिव इनकम आती रहेगी, तो उनको रिटायरमेंट की ज़रूरतें शायद कम होंगी। लेकिन जिनको ना पेंशन मिलेगी ना बिजनेस है, उनकी ज़रूरतें अलग होंगी। इसी तरह बच्चों की एजुकेशन या शादी या फिर और कोई गोल, सभी की ज़रूरतें अलग अलग होंगी और उनको उसी हिसाब से अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जनरली भारत के लोग कहाँ और किस तरह इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही आज जिन गोल्स को डिस्कस किया है उन गोल्स के लिए गोल सेटिंग कैसे करें और उनको अचीव करने के लिए सेविंग व इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। इसलिए हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज में आने वाले वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। और इसीलिए यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं जिससे कि हम अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें। और ये बात तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, थोड़ा डूबा हूँ मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।